हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीधा फैशन अटायर। इस वीडियो में मैंने अपने कॉट कलर टॉप की स्टिचिंग दिखाई है। सबसे पहले हम अपने कोट कलर टॉप की लेंथ मार्किंग करेंगे। मेरी टॉप की लेंथ थी 14 इंच और 2 इंच मैंने मार्जिन लिया था, तो मैंने अब उसके अकॉर्डिंग इस पर मार्किंग कर ली है। हम इस पर स्टिचिंग लगा के इसको अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। मैं इस पर स्टिचिंग लगा रही हूँ बिल्कुल मार्किंग के ऊपर। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे अच्छे से, और अपना जो हमारा मार्जिन है वो हम लाइनिंग की साइड फोल्ड कर देंगे और इसको हम आयरन करके बहुत अच्छे से सेट कर लेंगे। और इसके बाद हमें लाइनिंग के ऊपर फिर से एक स्टिच लगाना है। मेक श्योर आपका जो मार्जिन है, एक्स्ट्रा मार्जिन, वो लाइनिंग की साइड ही रहे। हम इस पर बिल्कुल एक स्ट्रेट स्टिच लगा लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है वो भी हम हैंड टू हैंड कट करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम इसे ऐसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और इसको हम फिर से आयरन की हेल्प से अच्छे से सेट करेंगे। मेरा कपड़ा सेट हो गया है। अब हम इसके चारों साइड स्टिच लगाएंगे। शोल्डर की साइड, चेस्ट की साइड, वेस्ट की साइड अच्छे से हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स को भी ऐसे ही सेट करेंगे। मैंने लाइनिंग को स्लीव्स के ऊपर रख लिया है और 1/2 इंच का हमने मार्जिन लिया था स्टिचिंग के लिए, उस पर मैंने मार्किंग कर ली है और अब हम इस पर स्टिच लगाएंगे। मैं दूसरी स्लीव्स पर भी स्टिच लगा रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से ओपन करके बैक साइड की तरह, जो हमारा बैक पार्ट था उसकी तरह ही हम इस पर भी एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ध्यान रखेंगे अच्छे से कि जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हमारे लाइनिंग के साइड ही रहेगा। एक्स्ट्रा धागे को हम हैंड टू हैंड कट करते हुए चलेंगे और अब हम इसे आयरन से अच्छे से सेट करेंगे। दोनों साइड से। और इसके बाद हम इसके सेंटर पर मार्किंग करेंगे। दोनों स्लीव्स को एक साथ रखेंगे और सेंटर पर नॉचेस लगाएंगे। इसके बाद हमें अपनी स्लीव्स में छोटी छोटी सी प्लेट्स डालनी है, तो हम एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे छोटा सा और उसकी हेल्प से इसमें प्लेट्स डालेंगे स्लीव्स में। दोनों स्लीव्स में प्लेट्स डालेंगे। मुझे स्क्रू ड्राइवर ज़्यादा कुछ हेल्पफुल लगा नहीं, इसलिए मैं अपने हैंड से ही इसमें प्लेट्स लगा रही हूँ। बहुत छोटी छोटी हमें प्लेट्स डालनी है जिससे कि बाउंस बहुत अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं। अब हमें अपने स्लीव्स पे फिटिंग के लिए सिलाई लगानी है। दोनों स्लीव्स को अच्छे से लॉक करके हम सिलाई लगाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, एक्स्ट्रा धागों को हम हैंड टू हैंड कट करते हुए चलेंगे। अब देखिए मेरी दोनों स्लीव्स बनके रेडी हो गई हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बाउंस आया है मेरी दोनों स्लीव्स में। अब जो हमें कॉलर के लिए जो पट्टी मैंने काटी थी, अब हम उसको सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बाहर की साइड उसको फोल्ड करके दोनों पट्टियों पर एक पैर की सिलाई लगाएंगे। बहुत छोटा छोटा सा हमें उसे
फोल्ड करना है। दोनों को हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अगर आप स्ट्रेट सिलाई लगाने में अभी भी परफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो मेक श्योर आप नाड़ा सिलिए। ईशा मैम ने हमें बताया है कि नाड़ा सिलने से सीधी सिलाई करना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद मैं इसको चारों साइड से इस पर सिलाई लगाऊंगी अच्छे से, अपनी लाइनिंग पर सेट करके इस फैब्रिक को चारों साइड से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। आप नाड़ा सिल के देखिए, कुछ दिन बाद आप खुद ही अपनी सिलाई में एक अलग ही परफेक्शन पाएंगे। मैंने दोनों पीसेस को रेडी कर लिया है। अब मैंने इस पीस को सीधी साइड से रखा है, लाइनिंग वाले पीस को, और जो मेरा मेन फैब्रिक है उसको मैंने उल्टी साइड से रखा है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे चारों साइड से। अब जो मैंने मार्जिन निकाला था अपने, जहाँ पे हमें कॉलर फोल्ड करने के लिए और बटन लगाने के लिए जो 1.5 इंच मार्जिन निकाला था मैंने, उसमें मैं 2 निशान लगाऊंगी, एक 1/2 इंच पर और एक 1 इंच पर। जो 1/2 इंच की मार्किंग है उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, और जो 1 इंच की मार्किंग है उसको हम अंदर की साइड सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँगी सीधी लाइन में कुर्ते मेरे टॉप की लेंथ के लिए, और जो मैंने 1 इंच अंदर मार्किंग की है उस पर भी 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करनी है। और जो हमारी नीचे का जो मार्जिन है 2 इंच, हम अपने टॉप की लेंथ एक बार मेज़र करेंगे, जो कि मेरी 14 इंच है। 14 इंच पर मार्किंग करके उसके बाद मैं मार्जिन को छोड़कर एक मार्क लगाऊंगी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी, और इसके बाद जो हमने अंदर की साइड 1 इंच मार्जिन लिया है, मार्किंग की है, वहाँ से हम इस पर सिलाई लगानी शुरू करेंगे। सिलाई बहुत ध्यान से लगाएंगे, अच्छे से फैब्रिक को सेट करते हुए। ये मेरी टॉप की लेंथ पर सिलाई लग रही है और ये वेस्ट पर। इसके बाद हम इसको अंदर फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों कॉर्नर से कट करेंगे और हम इसको पलट देंगे फैब्रिक को अच्छे से सेट करके। इसके कॉर्नर में नॉक निकालने के लिए मैं एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प लूँगी। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से अच्छे से इसके दोनों कॉर्नर निकल जाएंगे। और इसके बाद मैंने आयरन से इसे अच्छे से सेट कर लिया है और अब हम इसके चारों साइड अच्छे से सिलाई लगाएंगे, नेक पर, शोल्डर पर, आर्म होल पर और साइड में भी अच्छे से हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। इस पे हम दोनों पीसेस को रेडी कर लेंगे इसी तरीके से सिलाई लगा के। मैंने दोनों सिलाई अच्छे से लगा ली हैं और अपने बैक और फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसके शोल्डर को अटैच कर रही हूँ, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर मैं दोनों शोल्डर्स को अटैच कर लूँगी। अब मैं इसकी फ़िटिंग के लिए इस पर मार्किंग करूँगी। मेरी जो चेस्ट साइज़ है वो 27 है। मैं पहले सेंटर में मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ करूँगी। मेरे टॉप का जो सेंटर है उस पर मार्किंग करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मुझे अपनी चेस्ट का साइज़ के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। 27 का हाफ 13.5 होता है।
मैं दोनों के लिए हाफ हाफ, इधर से और उधर से, दोनों के लिए अलग अलग मार्किंग कर रही हूँ। 13.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6.75 आएगा। तो मैंने दोनों साइड मार्किंग कर ली है। और ऐसे ही मैं वेस्ट के लिए मार्किंग करूँगी। मेरी वेस्ट है 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 12.5 आएगा। और मैंने इस पर भी सेंटर से इधर और सेंटर से उधर मार्किंग की है, तो ये 6.25 आएगा। अब मैं दोनों मार्किंग को आपस में जोड़ दूँगी और सिलाई लगा लूँगी अच्छे से। दोनों साइड हम इस पर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से, अपने दोनों पार्ट्स को सेट करके। देखिए मेरी सिलाई लग गई है। मैंने इसको अच्छे से सेट किया है। देखिए इसका लुक, ये हमारा कॉलर का साइड है, अंदर की साइड भी फैब्रिक आ रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। अब मैं अपनी स्लीव्स को इस पर अटैच करूँगी। हमारा जो टॉप है वो हम उल्टी साइड से रखेंगे, जो हमारी स्लीव्स है वो हम सीधी करके अंदर रखेंगे। और जो हमारा मार्जिन है हम दोनों साइड, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड करके सेट करेंगे, टॉप का भी और अपने स्लीव्स का भी। अगर हम एक ही साइड मार्जिन लेंगे तो वो एक ही साइड थोड़ा मोटा मोटा फील होगा, इसलिए हमने दोनों साइड मार्जिन ले लिया है। बस अब अपने स्लीव्स अटैच करेंगे। जो हमारे शोल्डर्स का मार्जिन है वो हम बैक साइड की साइड सेट करेंगे और फिर अपनी स्लीव्स को अटैच करेंगे। मार्जिन को दोनों साइड लेंगे और उसे हल्का सा नीचे फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड। ये देखिए मेरी स्लीव्स अच्छे से अटैच हो गई है। मैंने दोनों मार्जिन को दोनों साइड अच्छे से सेट कर लिया है। ऐसे ही अब मैं अपनी दूसरी स्लीव को अच्छे से अटैच करूँगी। मेरी दोनों स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ मैंने अपने टॉप की स्टिचिंग की है। अब इसमें कॉलर लगाना बाकी है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।